हेलो दोस्तों, एनटीपीसी के Q2 के रिजल्ट बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। रिजल्ट के बारे में बात करेंगे और डिविडेंड की डिटेल्स भी आ रही है दोस्तों। तो Q2 के रिजल्ट आ रहे हैं बहुत जल्दी, अक्टूबर 24 एनटीपीसी कंपनी के दोस्तों। और डिविडेंड की भी जो है डिटेल्स, मतलब जो इंटरिम डिविडेंड है वो भी आने वाला है। तो देखिए, ये पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर का डेटा है, ये 22-23 का डेटा है। ठीक है, 2 बार डिविडेंड आया था और दोनों अगर आप डिविडेंड को अगर आप मिला लेते हैं तो टोटल डिविडेंड कितना हो रहा है, 7.25 रुपीज का। लेकिन इसमें एक चीज आप गौर करिए, डिविडेंड कब आया था? ये 1 फरवरी में आया था, मतलब Q3 के रिजल्ट के समय। और फिर ये Q4 के जब रिजल्ट आए थे मई के महीने में, अप्रैल में, जब भी आए होंगे, और रिकॉर्ड डेट आते आते अगस्त हो गई थी। अब जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर है, एनटीपीसी के जो डिविडेंड है वहां थोड़ा चेंज हुआ है। हमको Q2 में भी डिविडेंड, फिर Q3 में डिविडेंड, और फिर Q4 के बाद, मतलब अब साल में 3 बार डिविडेंड आ रहा है। ठीक है, तो 7.25 का डिविडेंड था पिछली बार का। अगर आप तीनों डिविडेंड को अगर आप जोड़ लेते हैं तो कितना हो रहा है, 7.75 का डिविडेंड हो रहा है। तो डिविडेंड थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है। नया क्या है या डिफरेंट क्या हो रहा है कि पहले Q3 Q4 में डिविडेंड आता था, अब Q2 3 4 तीनों में डिविडेंड आ रहा है। और इस बार भी अगर आप देखेंगे जो 24 को रिजल्ट आएंगे तो इंटरिम डिविडेंड भी आ चुकी है 31 अक्टूबर की दोस्तों। तो हमको अभी जो रेफरेंस पॉइंट है तो वही है लास्ट ईयर का डिविडेंड जो आया था ₹2.25। अब देखते हैं कि कितना आता है, इसके आसपास रहता है, क्या रहता है, हमको पता चलेगा। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। और चैनल का दोस्तों आप सब्सक्राइब कर ही रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखिएगा, वहां पर हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वाइब्रेंट ग्रुप है, जहां पर म्यूचुअल फंड पर फोकस रहता है और साथ साथ में बिजनेस लर्निंग पर रहता है, पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट आते रहते हैं। लगभग 6500 के आसपास की कम्युनिटी है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो हम यहाँ पर शेयर करते रहते हैं और बिजनेस लर्निंग पर फोकस रहता है। मुझे उम्मीद है वैल्यू आपको जरूर मिलेगी दोस्तों। अब एनटीपीसी पर आते हैं। एनटीपीसी पावर जनरेशन वाली कंपनी है और अगर आप इंस्टॉल्ड कैपेसिटी देखेंगे, लेटेस्ट ये जून महीने का डेटा है, लगभग 76,048 मेगावाट है, मतलब 76 गीगावाट। लेकिन मैक्सिमम अगर आप देखेंगे 76 गीगावाट में तो कोयला या जो कोल है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, रिन्यूएबल्स अभी बहुत ज्यादा नहीं आपको देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट गीगावाट में भी आपको देखने को नहीं मिल रहा है, यहां थोड़ा बहुत गीगावाट में भी आपको देखने को मिले। लेकिन मैक्सिमम कहां से आ रहा है, जो कैपेसिटी है वो है कोल या थर्मल। अब ये आने वाले टाइम में चेंज हो सकता है। 76 गीगावाट तो अभी की कैपेसिटी है, लेकिन एनटीपीसी का टारगेट है 2032 तक, मतलब अगले 8 सालों में इसको 130 गीगावाट करने की, जो कि एक एग्रेसिव टारगेट है। अब 130 गीगावाट अगर उनको ले जाना है तो ऑलरेडी 26 गीगावाट जो है प्लानिंग में है, 21 गीगावाट अंडर कंस्ट्रक्शन है और 4 गीगावाट उन्होंने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में ऐड किया हुआ है। रिन्यूएबल एनर्जी आप देखेंगे अभी तो आपको बहुत ज्यादा नहीं दिखाई देगा, 501 मेगावाट या फिर यहां पर 3 गीगावाट के आसपास में, बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन ये 60 गीगावाट तक पहुंचने की उम्मीद है। कब तक? 2032 तक। और पाइपलाइन अभी 24 गीगावाट है। तो एनटीपीसी की तरफ से आपको फ्यूचर में इनफैक्ट थर्मल में भी काम होता हुआ नजर में आ सकता है, रिन्यूएबल में भी काम होता हुआ नजर में आ सकता है, और थोड़ा बहुत अब वो न्यूक्लियर पावर की तरफ भी जा रहे हैं। तो कुछ इंटरेस्टिंग जो पावर सेक्टर से रिलेटेड जो इंस्टॉलेशन में बड़े जो एक्शन है आपको एनटीपीसी में देखने को मिल सकते हैं। अब Q1 के जो रिजल्ट आए थे, अगर आप रेवेन्यू देखेंगे 44,419 करोड़ के थे, 14% इंक्रीज हुए थे रेवेन्यू की। अगर हम बात करें, एबिटा जो था 13,081 करोड़ का था, और प्रॉफिट अगर आप देखेंगे 4,511 करोड़, मतलब 11% प्रॉफिट इंक्रीज हुआ था, जो कि एक स्टीडी नंबर जैसा मान सकते हैं दोस्तों। ये पाइपलाइन की हम बात कर लेते हैं, 76 गीगावाट, अंडर कंस्ट्रक्शन 21 गीगावाट है, और ये 130 गीगावाट तक पहुंचने की बात है। तो मैक्सिमम अभी जो 21 गीगावाट है आप काम देखने को आपको जो मिलेगा, रिन्यूएबल पर मिलेगा, हाइड्रो पर मिलेगा, और इनफैक्ट कोल भी कहीं नहीं जा रहा है, कोल में भी आपको देखने को काम देखने को मिलेगा। तो थर्मल पाइपलाइन है, रिन्यूएबल पर भी एम्बिशन है, और न्यूक्लियर पावर प्लांट उस पर भी अगले कुछ महीनों में न्यूज आएगी। राजस्थान में 2.8 गीगावाट के जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उस पर भी कुछ न्यूज आने वाले समय पर आ सकती है दोस्तों। तो एनटीपीसी के केस में जो की एडवांटेज है वो है लोअर कॉस्ट ऑफ फंड, उसको हम डिस्कस करेंगे। Q2 के समय में जो एनटीपीसी ग्रीन, क्योंकि हमने देखा कि उनका रिन्यूएबल पर अभी बहुत फोकस होने वाला है, तो आईपीओ से रिलेटेड क्या नया डेवलपमेंट हो रहा है
वो हमको पता चलेगा। हो सकता है हमको मैनेजमेंट कमेंट्री में पता चले रिजल्ट्स के बाद जो होती है, तो वो एक इवेंट रहेगी जो बिल्कुल कीनली वॉच रहेगी क्या चल रहा है। यस, बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में एग्जीक्यूशन रिस्क है। अगर आप मार्केट कैप देखेंगे लगभग 4 लाख करोड़ का है, पी रेशियो 18.8 है, जो कि अगर आप जैसे 10 ईयर का अगर आप देखेंगे तो एनटीपीसी को 10 का पी रेशियो मिला है। 3 इयर्स अगर आप देखते हैं तो 9.9 का पी रेशियो उनको मिला हुआ है। तो अभी हिस्टोरिकल लेवल से महंगा है। बहुत थ्योरी ऐसी भी है कि पहले वो बहुत ही अंडर वैल्यूड था, अभी 17-18 उनको पी रेशियो यहाँ पर मिल रहा है क्योंकि वो लोग ग्रोथ भी कर रहे हैं। लेकिन यस, दूसरी थ्योरी ये भी हो सकती है कि नहीं, हिस्टोरिकल लेवल से ये महंगा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हम जाते हैं लेटेस्ट रेटिंग को भी देख लेते हैं। लेटेस्ट रेटिंग आपको AAA का देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए एनटीपीसी है, लगभग 7 लाख करोड़ का उनका आने वाले सालों में खर्चा होने वाला है। तो इसीलिए आपको जो डेट टू इक्विटी जो है ना, बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। तो इतना ज्यादा जब डेट है तो फिर क्रेडिट रेटिंग स्ट्रांग होना ही चाहिए, क्योंकि उससे आपका जो कॉस्ट ऑफ फंड है वो कम होने की उम्मीद हो सकती है। बाकी स्टीडी ROC और ROE है। अभी अगर आप लेटेस्ट में अगर कोई खबर जिस पर जो है न्यूज पर जिस पर नजर रहेगी वो होगा एनटीपीसी ग्रीन का IPO से रिलेटेड टाइमलाइन। वो कुछ रिजल्ट के बाद हमको और ज्यादा पता चलेगा। रिजल्ट के समय डिविडेंड पर नजर रहेगी और रिजल्ट किस तरीके से आए हैं। जनरल स्टेबल रिजल्ट आए हुए हैं, बहुत सालों से हम एनटीपीसी के केस में देख रहे हैं। इस बार कैसे रिजल्ट आ रहे हैं वो भी देखना रहेगा। मुझे उम्मीद है वीडियो से आपको वैल्यू मिली होगी। सब्सक्राइब करके रखिए अर्ली फाइनेंशियल आजादी, ताकि आपके पास इंफॉर्मेटिव वीडियोस आते रहे। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।